नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि पापी लोग हमेशा सुखी ही क्यों रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पाप करते हैं, फिर भी हर समय सुख का भोग ही किया करते हैं। उनके पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मित्रों, भगवान व्यास मुनि का नाम आपने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं। भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने की दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सभी जीवों की भाषा को वो समझते थे। एक बार की बात है, भगवान भी वहीं कहीं से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उनकी भाषा में उससे पूछा, क्यों भाई, इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? तुम पर कौन सी आफत आ गई? क्या विपत्ति आ गई जिससे तुम इतनी तेज भाग रहे हो? तो कीड़ा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं वह मुझे कुचल न दे, इसीलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, है ना मुनीश्वर? तो व्यास मुनि कहने लगे, भाई, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हो। तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य की बात होगी। मनुष्य आदि मृत्यु से डरे तब तो ठीक है। तुम भी अगर इस कीट शरीर छोड़ने का इतना डर अपने मन में रखोगे तो तुम्हें नया जन्म कैसे मिलेगा? अरे, मन में इतना भय क्यों है? कीड़ा कहने लगा, महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मैं तो यह सोच करके भयभीत हूं कि मुझसे अधिक और भी खराब योनियां हैं। कहीं मैं इस जन्म में मरकर उन्हीं खराब योनियों में न चला जाऊं। व्यास जी ने कहा कि एक कीट, तुम भय न करो। मैं तुम्हें जब तक मनुष्य शरीर में न पहुंचा दूं, तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उनसे छुटकारा ही दिलवाता रहूंगा। मित्रों, व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने के बाद वो कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए से दब करके मर गया। मरने के बाद उसे कौवा की योनि में जन्म मिला। कौवा के बाद फिर उसे सियार की योनि में जन्म मिला। वह जब जब भी जहां जहां भी पैदा हुआ, व्यास मुनि ने जाकर के उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया, जिससे वह उसी से मुक्त हो गया। इस तरह कभी 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 गोहा, कभी पक्षी के रूप में जन्म लेता रहा। व्यास मुनि हर जन्म में उसका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चांडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तक बन गया। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। चारों वेदों का ज्ञान उसको हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का ही था, नंद भद्र का समाधान करने के लिए भेजा कि उनको यह शंका थी कि पापी मनुष्य ही सुखी क्यों रहते। मित्रों, तभी उस बालक ने नंद भद्र के प्रश्न के, उनकी शंका का समाधान इस प्रकार से किया। उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सर्वदा
सुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, जिन लोगों ने भी पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। कहते हैं, तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके कारण ही लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता। इसीलिए वे ही लोग पापी और सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण ही नरक में जाते हैं। इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। मित्रों, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहला, जिसके लिए इस लोक में सुख सुलभ है परंतु परलोक में नहीं है। दूसरा, वो जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं मिलता। तीसरा, जो इस लोक में सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे, वे होते हैं जिन्हें न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में सुख मिलता है। मित्रों, जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, सुख का आनंद लेते हुए वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें नए पुण्य भी अर्जित करने चाहिए। नए पुण्य उपार्जन वे लोग नहीं करते। उनके लिए वह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में उन्हें ये नहीं मिलता। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं, किंतु वो तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता, तो भी परलोक में वे सुखी रहते हैं। तीसरे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य को अर्जित भी कर लेते हैं, जिसके कारण परलोक में भी वे सुखी ही रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत ही कम होते हैं जो इस लोक में भी सुखी हों और परलोक में भी सुखी हों। चौथे, वे लोग होते हैं जिनका पिछला भी कोई पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य उपार्जन वे लोग नहीं करते। इसीलिए वे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में जाने के बाद भी दुखी ही रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया। मित्रों, वही बालक अगले जन्म में कुशारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।